आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर हैं, जहां कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है। और जिसमें प्रधानमंत्री सबसे पहले नागपुर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने स्मृति मंदिर में जाके डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि गए। और साथ ही साथ आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। यहाँ एक प्रदर्शनी लगी हुई जिसका प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। वहाँ के कई वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते हुए, जिसमें 40 mm म्यूनिटिशन की बात हो रही है। एयर बॉम्ब 125 किलोग्राम का ये जो आप दिख रहे हैं प्रदर्शनी, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हैं। आज महाराष्ट्र में एक खास मौका भी है, गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। नागपुर दौरे के बाद प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी आज जाने वाले हैं, जहां कई विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री देश को समर्पित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नागपुर के दौरे पर, जहां सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा किया है। और यहाँ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने लॉइटरिंग म्यूनिशन टेस्ट रेंज का उद्घाटन किया है। लॉइटरिंग म्यूनिशन और अन्य निर्देशित युद्ध सामग्री के परीक्षण के लिए स्थापित लाइव म्यूनिशन और वारहेड परीक्षण केंद्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर का भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में भी करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ट रेंज और रनवे सुविधा का भी उद्घाटन किया है। नागपुर से ये तस्वीरें आ रही हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेते हुए, जहां टेस्ट रेंज और रनवे सुविधा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया है। बेहद ही ऐतिहासिक दिन, महत्वपूर्ण क्षण ये नागपुर के लिए, देशवासियों के लिए, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं और साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागपुर की ये तस्वीरें, जहां उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी देते हुए कि इस टेस्ट रेंज और रनवे सुविधा से देशवासियों को क्या लाभ मिलने वाला है। आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री स्मृति मंदिर गए, दीक्षा भूमि में जाकर उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया और साथ ही प्रधानमंत्री ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का भी दौरा किया। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने टेस्ट रेंज और रनवे सुविधा का भी उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें लॉइटरिंग म्यूनिशन की, जहां प्रधानमंत्री ने इसका भी उद्घाटन किया है और बेहद ही खास ये तस्वीरें नागपुर से आती हुई। पल पल की खबरें डीडी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, जहां आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में किन किन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। जहां सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित नागास्त्र 3 कैमिकेज ड्रोन सिस्टम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सोलर इंडस्ट्रीज का भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और यहाँ सोलर प्लांट में मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी के ड्रोन और ऊंची वाले लंबी दूरी के ड्रोन के लिए रनवे सुविधा का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो आज का ये दौरा महाराष्ट्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां प्रधानमंत्री ने माधव नेत्रालय की आधारशिला भी रखी है
और दृष्टिहीनों को दृष्टि देने के लिए ये एक बेहद ही सराहनीय काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जब देश के बड़े पैमाने पर नेत्रदान हो रहा है तो ऐसे संस्थान का कहीं ना कहीं होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीरें जहां लॉइटरिंग म्यूनिशन टेस्ट रेंज, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया है, लाइव म्यूनिशन और लॉइटरिंग रेंज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। और ये जो प्रदर्शनी है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया और बेहद ही खास इस दौरे को माना जा रहा है। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं योगेश शीतल ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है नागपुर के लिए। कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, उपस्थित रहे। वहाँ सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड का जो प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, ये फैसिलिटी किस तरीके से देशवासियों के लिए लाभदायक होगी और किस तरीके के उपकरण जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और कैसे ये देशवासियों को मदद करेगा और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरीके से हमारी सरकार देख रही है उसमें एक कदम और आगे बढ़ाने की ये सराहनीय पहल कही जा सकती है। देखिए भावना, जो लॉइटर म्यूटेशन टेस्टिंग रेंज है वो बेसिकली इस चीज के लिए होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है जो एनिमी है हमारे, उनके सामने हाई प्लेटफॉर्म वैल्यू का कोई टारगेट अगर रहता है तो उसको सेटअप करने में काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, काफी ज्यादा मेन पावर लगते हैं। उस तरह की सोफिस्टिकेटेड डिफेंस जो सिस्टम है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो इस तरीके का जो सिस्टम होता है, बेसिकली जो लॉइटर टेस्टिंग रेंज होता है, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि कम वैल्यू प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होता है और उतनी ही क्षमता जो है वो डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करता है। तो एक तो इसके लिए इसकी एक यूनिक फैसिलिटी जो है आप कह सकते हैं वो है। दूसरी बात क्या है कि जो सप्रेशन ऑफ आप कह सकते हैं कि एनिमी एयर डिफेंस, जिसको SCAD के नाम से भी जानते हैं, 1980 के दशक में ये चर्चा में आई थी और काफी उसके बाद कई देशों में टेक्निक्स जो है वो डेवलप भी की। कई सारे देशों ने इसको अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए उसको यूज भी किया। तो उसका एक तरीके का इंडिया में मेक इन इंडिया का तो इसका एक पुश है ही है, क्योंकि देश की कंपनी है, नागपुर बेस्ड कंपनी है, तो एक तो उसका पुश है। दूसरी बात यह है कि ये कंपनी जो है इसको रिसेंटली बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं, जो कि शेयर मार्केट में इन्होंने इंटीमेट किया है, उसके तहत इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं। तो एक तरीके से आप देखिए तो मेक इन इंडिया डिफेंस में जिस तरीके से पुश किया जा रहा है सरकार के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बेसिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि अभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, और साथ साथ फॉरेन जो कंपनीज है, जो फॉरेन डिफेंस की कंपनीज या फॉरेन कंट्रीज जो उनके प्लेयर्स हैं, उनको ये चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो वो एडवांटेज है, उसका इनॉग्रेशन हुआ। दूसरी बात, जो एयरक्राफ्ट जो बेसिकली जो UAE होते हैं, US जिसको हम बोलते हैं, अनार्म्ड जो सिस्टम होता है, बेसिकली ड्रोन जिसको हम कहते हैं, उसके लिए जो एयर स्ट्रिप है 1.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप जो कि यहाँ पे नया बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया। ये एक आप कह सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और खास करके अगर आप इसमें मेक इन इंडिया को ऐड ऑन कीजिए तो एग्जैक्टली जो है जो PM का विजन है, प्रधानमंत्री का विजन है, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, डिफेंस सेक्टर की अगर पर्टिकुलर बात कीजिए तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और नागपुर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन आज कहा जाएगा। योगेश, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में रक्षा क्षेत्र में लगातार प्रगति देखने को मिल रही है। लगातार रक्षा क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। अब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं नागपुर में, वहां सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड किस तरीके से रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए काम कर रहा है, और रक्षा और एरोस्पेस में जिस तरीके से भारत की क्षमताएं बढ़ रही हैं, ऐसे में आज जो प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया है वो कैसे काम करने वाला है आगे भविष्य में? देखिए, मेक इन इंडिया की अगर बात की तो जो फाइनेंशियल ईयर, जो वित्त वर्ष 2023-24 अगर आप देखें तो करीब 1.27 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो मेक इन इंडिया के तर्ज पर हुआ है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे 2014-15 जब प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी ने जब प्रभार संभाला था, उससे करीब 174% ज्यादा
का बूस्ट जो है वो आपको मेक इन इंडिया डिफेंस पर्टिकुलर उस क्षेत्र में आपको दिखेगा। रिसेंटली हमने देखा था कि कई नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी इंडियन कंपनी को मिले थे। तो अगर आप ओवरऑल अगर देखिए तो एक बहुत बड़ा जंप जो है डिफेंस सेक्टर में जो है वो लिया गया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर जो विदेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, भारत के अंदर की जो भी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इक्विपमेंट, जो डिफेंस इक्विपमेंट है जो भारत विदेश को भेज रहा है, चाहे वो भारतीय सरकारी कंपनी हो या फिर निजी कंपनी हो, उसमें भी काफी ज्यादा जो है ग्राफ अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जंप हुआ है। अगर आप दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज के अगर इवेंट की पर्टिकुलर बात करें तो देखिए नागपुर में डिफेंस का एक महाराष्ट्र में कई ऐसे जगह है। डिफेंस की अगर बात कीजिए तो पुणे जो है, पुणे में जो है एयरफोर्स का कमांड है, मेंटेनेंस कमांड है, वहां पे आर्मी का वहां पे बेस है। तो इसके अलावा महाराष्ट्र में डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत चाहे वो अहमदनगर आप ले लीजिए तो एक सोफिस्टिकेटेड और काफी मजबूत जो है राज्य महाराष्ट्र माना जाता है। डिफेंस सेक्टर की बात की, इसका कोस्टल जो एरिया है पूरा महाराष्ट्र का वो भी डिफेंस को लेकर सेंसिटिव रहा है और डिफेंस को लेकर काफी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज रही है। ऐसे में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ग्रो करती हैं और जिस तरीके का यहाँ पर डिफेंस, किसी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है, एक सपोर्टिव बेस होता है जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो पैरामीटर्स है, उसको वहां पर मैच किया जा सके। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो नागपुर जो है वो काफी एडवांस्ड है और धीरे धीरे उभरता हुआ क्षेत्र जो है वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, जिस तरीके से यहाँ की कनेक्टिविटी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर को भी एक तरीके से सपोर्ट करती है। ऐसे सिचुएशन में सोलार जो डिफेंस और एरोस्पेस जो कंपनी है इसने भी काफी ग्रो किया है रिसेंटली। जैसे मैंने आपको कहा भी कि बड़े बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं और ऐसी स्थिति में पीएम का यहाँ आना एक तरीके से कंपनी का भी मॉरल बढ़ाएगा और सिर्फ इसी कंपनी का मॉरल नहीं बढ़ाएगा बल्कि जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो एल&टी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो कई सारी कंपनी जो और भी हैं, उनको लेकर भी एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो भारत सरकार की तरफ से जाएगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। क्या ऐसे में ये भी देखा जाए योगेश कि जिस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत आगे बढ़ रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नागपुर दौरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नागपुर को एक बड़ा हब देखता हुआ देख रहा है? बिल्कुल, देखिए जो अगर आप ओवरऑल अगर पीएम के पूरे विजिट को देखें तो पीएम आज नागपुर में कई जगहों पर गए। वो आए तो आरएसएस हेडक्वार्टर भी गए, उसके बाद वो दीक्षा भूमि भी गए, उन्होंने माधव नेत्रालय वहां पे जो है वहां पे भी उनकी स्पीच थी। लेकिन आप अगर ये जो चौथा इवेंट था, अगर इस इवेंट की बात करें तो इस पे ज्यादा जो है वो फोकस इसलिए भी था क्योंकि डिफेंस को लेकर मैंने जैसा आपको कहा कि अगर आप सिर्फ 2024 और 25 का अगर आप देखें तो करीब जो है मुझे लगता है 2 लाख से ज्यादा 2 लाख करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो जो है सिर्फ 2024-25 में गए हैं, जिसमें 193 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। तो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या जिस तरीके से एमओयू साइन हुए हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि एग्रेसिवली डिफेंस मिनिस्टर की बैक टू बैक जो है बायलैटरल मीटिंग्स होती है, किसी भी बड़ी जब कोई समिट होती है तो साइड लाइन में जो मीटिंग्स होती है उसमें या तो प्रधानमंत्री खुद कई मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करना है और उसके लिए कई स्तरों पर कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो ये आज का जो इवेंट है या आज की जो आप कह सकते हो प्रधानमंत्री का जो पूरा नागपुर का दौरा था, वो मुझे लगता है इन सब चीजों को अगर आप देखें तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिग्निफिकेंट है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन दर्शकों को और तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नागपुर के दौरे पर हैं और रोड शो की तस्वीरें जहां कतारबद्ध तरीके से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे पर जहां रोड शो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे और बड़ा रोड शो ये निकला जहां आप देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह देखते ही दिख रहा है। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ यहाँ लोग इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए और प्रधानमंत्री भी सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए एक सेल्फी खींचने की इच्छा हर किसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आप देख रहे हैं कि कई लोग दौड़ लगा रहे हैं, पुष्प डाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है।